जय श्री राम मित्रों, जय हो शनिदेव महाराज जी की। मित्रों, आप सभी को राधे राधे। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल दैनिक राशिफल में। जानते हैं कैसी रहेगी आपकी आज की राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। देखते हैं आज का दिन आपके लिए आज क्या विशेष सूचना लेकर आया है। आज की वीडियो में बात होगी आपकी पूरी राशि की, आपके स्वास्थ्य, परिवार, खर्च, व्यापार आदि और भी सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आपकी राशि की ओर। मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए दैनिक राशिफल YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो के नीचे का जो हाइप बटन है उसे भी दबाइए और कमेंट में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखे, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। शुरुआत करते हैं सुविचार से। समय जब परीक्षा लेता है तब इंसान के शब्द नहीं, उसके कर्म बोलते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो कि भाग्य भी आपका साथ देने पर मजबूर हो जाए। जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य और विश्वास जीवित रहता है, उसके जीवन में आने वाला हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल ही जाता है। दोस्तों, ग्रह और नक्षत्र दिशा दिखा सकते हैं और विद्वान जन इन संकेतों के जरिए ही राशि बताते हैं, पर हम इस पूरी राशि के सत्य ही होने की पुष्टि नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु का नाम जप करते रहिए। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 9 मई 2026 शनिवार का दिन कर्म, न्याय, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक शक्ति का विशेष दिन माना जाएगा। आज सूर्योदय सुबह 5:51 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:57 पर। चंद्रोदय अगली रात यानी 10 मई को रात 1:11 पर होगा, जबकि चंद्रास्त सुबह 11:45 पर रहेगा। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 2:02 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सप्तमी तिथि को आत्मबल और ऊर्जा बढ़ाने वाली तिथि माना जाता है, जबकि अष्टमी तिथि व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाकर कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देती है। आज चंद्रदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। मकर राशि शनि की राशि मानी जाती है, इसलिए आज का दिन अनुशासन, जिम्मेदारी और धैर्य की परीक्षा ले सकता है। वहीं सूर्य देव मेष राशि में स्थित हैं, जो साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करेंगे। यानी आज अगर आप धैर्य के साथ निर्णय लेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में जा सकती हैं। आज श्रवण नक्षत्र रात 11:24 तक रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। श्रवण नक्षत्र सुनने, सीखने और सही मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। आज किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। आज शुक्ल योग अगली रात 2:36 तक रहेगा। यह योग शुभता, सकारात्मक सोच और अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। इसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ होगा, जो पूजा पाठ, साधना और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। आज पहले बवकरण दोपहर 2:02 तक रहेगा। उसके बाद बालवकरण अगली रात 2:39 तक और फिर कौलवकरण प्रारंभ होगा। बव और बालवकरण को शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं आज के शुभ समय की, जिन्हें सही तरीके से उपयोग करने पर कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:50 तक रहेगा। ज्योतिष में इसे ऐसा समय माना गया है जब ग्रहों की बाधाएं कम हो जाती हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना हो, इंटरव्यू देना हो या बड़ा निर्णय लेना हो तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अमृत काल दोपहर 12:06 से 1:51 तक रहेगा। यह समय नाम के अनुसार अमृत समान फल देने वाला माना जाता है। इस दौरान किया गया कार्य लंबे समय तक शुभ परिणाम दे सकता है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:51 से रात 11:24 तक रहेगा। यह अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इस समय में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक रहती है। नई योजना, व्यापार, निवेश, पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से 3:28 तक रहेगा। यह समय विशेष रूप से प्रतियोगिता, इंटरव्यू, बहस या किसी चुनौतीपूर्ण कार्य में विजय दिलाने वाला माना जाता है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:56 से 7:18 तक रहेगा। यह समय देवी देवताओं की पूजा, दीपक जलाने और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। निशिता मुहूर्त अगली रात 12:02 से 12:46 तक रहेगा। यह रात्रि का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी मुहूर्त माना जाता है। ज्योतिष और शास्त्रों में कहा गया है कि
इस समय भगवान शिव की साधना, ध्यान, मंत्र जाप और मनोकामना पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना विशेष फल देती है। मानसिक शांति, भय से मुक्ति और आत्मबल बढ़ाने के लिए यह समय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:08 तक रहेगा। यह समय साधना, ध्यान, अध्ययन और भगवान के स्मरण के लिए सबसे पवित्र माना गया है। इस समय उठकर किया गया जप और ध्यान मन और बुद्धि दोनों को शुद्ध करता है। अब थोड़ा अशुभ समय के बारे में भी समझ लीजिए ताकि आप सतर्क रह सकें। राहु काल सुबह 9:08 से 10:46 तक रहेगा। इस दौरान नया कार्य, निवेश या यात्रा शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि राहु काल भ्रम और रुकावटें बढ़ाने वाला माना जाता है। गुलिक काल सुबह 5:51 से 7:29 तक रहेगा। इस समय जल्दबाजी में लिए गए निर्णय परेशानी बढ़ा सकते हैं, इसीलिए धैर्य बनाए रखें। यमगंड दोपहर 2:03 से 3:41 तक रहेगा। यह समय शुभ कार्यों और यात्रा के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दुर्मुहूर्त सुबह 5:51 से 6:44 तक तथा फिर सुबह 6:44 से 7:36 तक रहेगा। इस दौरान क्रोध, विवाद और महत्वपूर्ण निर्णयों से दूरी रखना बेहतर रहेगा। आज चोर बाण अगली रात 2:15 तक रहेगा, इसलिए धन, दस्तावेज और जरूरी वस्तुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। आज का शुभ रंग केसरिया है। यह रंग त्याग, साहस, आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। शनिवार के दिन केसरिया रंग पहनने से मन में सकारात्मकता और स्थिरता बनी रहती है। यह रंग नकारात्मक विचारों को कम करने में भी सहायक माना जाता है। आज का शुभ अंक 4 है। यह अंक मेहनत, अनुशासन, स्थिरता और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। आज की सावधानी, आज क्रोध और कटुवाणी से बचें। किसी की बातों में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखें। आज का जरूरी संकेत, आज भाग्य से ज्यादा भरोसा अपने कर्मों पर रखें। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, इसलिए आज किसी के साथ अन्याय, छल या अपमान करने से बचें। आज क्या करें? आज शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। काला कपड़ा और लोहे की वस्तु शनि मंदिर में दान करें। भावपूर्वक शनि चालीसा का पाठ करें। इससे जीवन की बाधाएं और मानसिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इससे मन को शांति और आत्मबल प्राप्त होगा। गौ माता को गुड़ और केले खिलाएं। ज्योतिष में माना जाता है कि इससे घरेलू क्लेश, पारिवारिक तनाव और संबंधों की परेशानियों में राहत मिलती है। शनिवार का दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य, सेवा, सत्य और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अब बात करते हैं आपकी आज की राशि की। मित्रों, सबसे पहले आपको आज कालाष्टमी की शुभकामनाएं। भगवान शिव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। अब बात करते हैं आपकी आज की राशि की। तुला राशि, 9 मई 2036। दिन शनिवार का दिन आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव, जिम्मेदारियों, भावनात्मक बदलाव और महत्वपूर्ण निर्णयों का संकेत दे रहा है। आज का दिन साधारण नहीं रहेगा। सुबह से ही मन में कई प्रकार के विचार चलते रहेंगे और ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन आपको एक नई दिशा की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। आज आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने करीबी लोगों से दूरी न बनाएं, बल्कि उनके साथ बैठकर दिल की बातें साझा करें। खास तौर पर आपके जीवन साथी, प्रेमी या किसी बहुत करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत करना आज बेहद आवश्यक रहेगा। उनके मन में भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें वह लंबे समय से छिपाए हुए हैं। यह बातचीत आपके रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाएगी। आज स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को भी नजरअंदाज न करें। अगर पिछले कुछ समय से कोई परेशानी चल रही है तो उसे अपने तक सीमित न रखें। परिवार या भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। आपके अंदर जो मानसिक दबाव जमा हो रहा है उसे बाहर निकालना जरूरी है, वरना वही चिंता धीरे धीरे तनाव का रूप ले सकती है। आज बदलता हुआ वातावरण और नए दृश्य आपको भीतर से उत्साहित करेंगे। मन करेगा कि कहीं बाहर जाया जाए, नई जगह देखी जाए या अपने रोजमर्रा के माहौल से कुछ समय के लिए दूरी बनाई जाए। हालांकि यात्रा करते समय सावधानी रखें, क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां आपकी योजनाओं में रुकावट डाल सकती हैं। कहीं देर होना, जरूरी सामान भूल जाना या अचानक कार्यक्रम बदल जाना संभव है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। आज किसी कानूनी मामले, दस्तावेज, सरकारी काम या किसी पुराने विवाद के कारण अचानक धन खर्च होने की संभावना बन रही है। ऐसे मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल न करें।
कोई भी कागज पढ़े बिना साइन न करें और किसी के बहकावे में आकर पैसा निवेश न करें। रिस्की व्यापार, गलत आदतों या ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपको शॉर्टकट का लालच दे रहे हों। यह समय समझदारी से निवेश करने का है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो पहले पूरी रिसर्च करें, अनुभवी लोगों से सलाह लें और फिर आगे बढ़ें। आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है। किसी धार्मिक कार्य, ध्यान, मंत्र जाप या आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने पर आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज अगर आप किसी सेवा कार्य, सामाजिक मिशन या किसी जरूरतमंद की मदद में अपना समय लगाएंगे तो आपके भीतर का तनाव काफी कम हो जाएगा। यह दिन आपको भावनाओं के दो अलग अलग किनारों पर खड़ा कर सकता है। एक तरफ आपको प्रेम, अपनापन और सहयोग महसूस होगा तो दूसरी तरफ किसी की बात या व्यवहार से मन दुखी भी हो सकता है। ऐसा लगेगा जैसे प्यार और नाराजगी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन यह समय भावनाओं में बहने का नहीं बल्कि उन्हें समझने का है। आज आप बहुत एक्टिव रहेंगे और एक साथ कई काम करने की कोशिश करेंगे। आपकी ऊर्जा काफी अधिक रहेगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप इसे सही दिशा दें। यदि आपने अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से संभाल लिया तो आज बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों की सोच और नजरिए को पहले से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। यही गुण आज आपको विवादों से बचाएगा। कई बार आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे, लेकिन आपको धैर्य के साथ परिस्थिति को संभालना होगा। याद रखें, हर व्यक्ति की अपनी पहचान और अपने गुण होते हैं। किसी भी परिवार, टीम या रिश्ते की सफलता तभी संभव होती है जब हर व्यक्ति अपना योगदान पूरी ईमानदारी से दे। आज मन में सकारात्मकता और उम्मीद की एक नई लहर उठेगी। लंबे समय से जो चिंता आपको परेशान कर रही थी, उसमें धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। छात्रों, रिसर्च करने वाले लोगों या नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए यह दिन काफी अच्छा रहेगा। पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश सफल होगी और भविष्य को लेकर एक नया आत्मविश्वास जागेगा। रिश्तों में चली आ रही गलतफहमियां दूर करने का यह अच्छा समय है। अगर किसी अपने से नाराजगी चल रही है तो पहल करने में देर न करें। आपका शांत व्यवहार और समझदारी रिश्तों को फिर से मजबूत बना सकती है। आज भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिम्मेदारियां आपको थोड़ा थका सकती हैं। दिन के बीच में ऐसा महसूस हो सकता है कि काम आपकी क्षमता से ज्यादा बढ़ गया है। परिवार की अपेक्षाएं, ऑफिस का दबाव और भविष्य की चिंता, ये सब एक साथ आपके मन पर असर डाल सकते हैं। आपको लगेगा जैसे आप हर तरफ से जिम्मेदारियों में घिर गए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपका इमोशनल बैलेंस ही आपको इस स्थिति से बाहर निकालेगा। जल्द ही आपकी उलझनें कम होंगी और आप यह तय कर पाएंगे कि इस समय आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। जैसे ही आप अपने कामों को सही क्रम में रखना शुरू करेंगे, मन का बोझ हल्का होने लगेगा। आज ऑफिस में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। कुछ लोग आपके काम में कमी निकालने या आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने हर काम को पूरी सावधानी से करें। गपशप, राजनीति और फालतू की बहस से दूरी बनाए रखें। आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है, खास तौर पर आँखों, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर या मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। माता पिता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। अगर लंबे समय से किसी जांच को टाल रहे हैं तो अब उसे नजरअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में सावधानी बहुत जरूरी है। उधार दिया गया पैसा फंस सकता है या वापस मिलने में देरी हो सकती है। किसी को पैसा उधार देने, गारंटी लेने या कर्ज से जुड़ा वादा करने से बचें। अभी जितना हो सके अपने बजट के अनुसार ही चलें। फिजूल खर्ची आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती है। मन की कोई बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए आज माता का आशीर्वाद और सलाह आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। परिवार की बड़ी महिला या माँ के अनुभव से आपको सही दिशा मिलेगी। अगर बात प्रेम जीवन की करें तो आज आपके साथी के मन में कोई गहरा राज या पुरानी भावना हो सकती है जिसे वह आपसे साझा करना चाहते हैं। यह उनके अतीत, किसी पुराने दुख या अकेलेपन से जुड़ा हो सकता है। आज उन्हें समय देना और बिना टोके उनकी बातें सुनना आपके रिश्ते को नई मजबूती देगा। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन छोटी बातों पर बहस भी हो सकती है। ऐसे में अहंकार छोड़कर रिश्ते को समझने की जरूरत होगी। याद रखें, सच्चा प्रेम किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढने में नहीं, बल्कि किसी अपूर्ण इंसान को पूरी तरह अपनाने में होता है। बैठकों, समझौतों, कागजी कार्यवाही या कानूनी मामलों में आपका अधिक समय बीत सकता है। परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने के लिए आपको आगे आना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन या छोटी यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है।
किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। करियर की बात करें तो बड़े व्यापारिक सौदे, नई खरीदारी या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। पार्टनर या करीबी सहयोगी के साथ बैठकर बनाई गई योजना आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकती है। कुछ लोगों के जीवन में रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने या किसी संबंध को आधिकारिक रूप देने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में बदलाव, ट्रांसफर या कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको दूसरों की दखलंदाजी थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है। कई बार लगेगा कि लोग आपकी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। फिर भी आपका व्यवहार और समझौता करने की क्षमता परिस्थितियों को शांत बनाए रखेगी। आज आपको सीखना होगा कि सिस्टम के साथ कैसे चलना है। हर बार अकेले लड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार मिलकर काम करना ही सबसे बड़ी जीत साबित होता है। जब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं तो पूरी व्यवस्था मजबूत बनती है और हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। आर्थिक रूप से दिन स्थिरता का संकेत दे रहा है। खास तौर पर लंबे समय के निवेश, शेयर या साझेदारी से जुड़े मामलों में भविष्य के लिए अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि आज आपका मन थोड़ा जोखिम लेने का कर सकता है, लेकिन फिलहाल धैर्य रखना ही सही रहेगा। सेहत के मामले में आज अनुशासन बेहद जरूरी है। छठे भाव का प्रभाव पाचन तंत्र को संवेदनशील बना सकता है। ज्यादा तला भुना, मसालेदार या बाहर का भोजन करने से बचें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और शरीर को डिहाइड्रेट न होने दें। दिमाग में विचारों की अधिकता बेचैनी बढ़ा सकती है, इसलिए मेडिटेशन, योग, प्राणायाम या किसी फिजिकल एक्सरसाइज का सहारा लें। इससे आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और मानसिक शांति भी मिलेगी। आज का उपाय, शत्रुओं, बाधाओं और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें और मन में सकारात्मक सोच बनाए रखें। याद रखें, जीवन की हर चुनौती आपको कमजोर करने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती है। धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आज का दिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण सीख और अवसर लेकर आएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।